हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपके साथ मेरी फर्स्ट ग्रेड जर्नी 2024 का जो एक्सपीरियंस रहा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है इस वीडियो से किसी को कोई हेल्प मिल जाए। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि इस तैयारी के दौरान आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो देखो, वही है, मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो मैंने इंग्लिश की कोचिंग अपने जी हेल्प कोचिंग से करी थी। वो कोचिंग अपने आप में बेस्ट है, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब मटेरियल आप वहाँ से ले सकते हो। साथ में वो आपके टेस्ट देते हैं, इतने सारे टेस्ट ले लेते हैं कि आपको अलग से कुछ भी PYQ MCQs करने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसा जैसा बताते जाएँ, जहाँ जहाँ से जो जो पढ़ने के लिए रिकमेंड करें, आप इंग्लिश में वैसा वैसा पढ़ते जाओ, आपकी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड बन जाती है। दूसरी बात करते हैं अपन जीके के पेपर की। तो जीके के पेपर के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, लेकिन आपको आप बुकों का सिलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि जितना हो सके उतना कम मैटर इकट्ठा करना। क्योंकि जब अपने पास बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाता है ना, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी इस बुक को पढ़ते हैं, उस बुक को पढ़ते हैं। चाहे पेपर का लेवल कुछ भी रहे, लेकिन आपको ऑथेंटिक बुक्स लेनी है और उन ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ना है। जैसे कि हम बात करें, पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो देखो, हिस्ट्री के लिए आप कलाम के नोट्स ले सकते हैं, बहुत अच्छे हैं कलाम के नोट्स। इंडिया हिस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास कलाम के नोट्स नहीं हैं तो वो अपनी पवन भवरिया सर की बुक आती है, उसको ले लो। और सबसे पहली बात ये है कि आप नोट्स बनाओ, उनमें से जो अच्छे अच्छे पॉइंट हैं उनको नोट डाउन कर लो। और जो गुप्तकालीन अपना कला साहित्य संस्कृति है, इनको आप एक बुक आती है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपका नाम मेंशन कर दूँगी, उसमें से देख लेना आप, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है। और कोई ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर एक ही बुक से आप पूरा टॉपिक पढ़ें। आपको जहाँ जो टॉपिक अच्छे मिले आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अपने एक नेवरी सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और ऑथेंटिक बुक्स खरीदें, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान की आर्ट कल्चर के लिए। तो राजस्थान की आर्ट कल्चर के लिए पैनोरमा बेस्ट बुक है। पैनोरमा अगर आप पढ़ोगे ना तो उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोग तो उसके साइज़ को देख के ही ऐसा लगता है उनको कि हमसे पैनोरमा नहीं पढ़ी जाएगी। देखो, अगर सच में आप एग्ज़ाम को लेके सीरियस हैं तो बुक तो आपको पढ़नी पड़ेगी और अच्छी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं अब सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी राजस्थान में एग्ज़ाम होते हैं, राजस्थान के आर्ट कल्चर के लिए पैनोरमा बुक रिकमेंड करूँगी। वन ऑफ द बेस्ट बुक है। देखो, ऐसे तो दीनवार पब्लिकेशन की भी आती है, पर उसमें वन लाइनर क्वेश्चन फैक्ट आते हैं। पैनोरमा में क्या है कि आजकल क्वेश्चन वैसे लैंग्वेज में आने लग गए हैं, तो पैनोरमा में हर टॉपिक के लिए अच्छे से दिया हुआ होता है। जैसे कि दुर्ग वगैरह हैं, उनमें आजकल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो उसके लिए पैनोरमा बेस्ट है। और ये अपने लोक देवता वगैरह हैं, इनके भी आजकल वैसे क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, तो पैनोरमा बेस्ट है। तो राजस्थान के आर्ट कल्चर और हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री के लिए आप पैनोरमा ले लेना, लेकिन आप शॉर्ट नोट्स बनाना मत भूलना। बात करें मैथ्स की, तो कुछ बच्चे पहले तो मन में उनके यही आता कि हम मैथ को छोड़ देते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे तो मैथ को देख के ही फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना नहीं चाहते। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये गलती भूल के भी मत करना है कि हम मैथ को छोड़ दें। अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो आपको सारी सब्जेक्ट पढ़नी है, ऐसी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसको आपको छोड़ना पड़े, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं, मैथ्स भी करनी है। मैथ के लिए आप जी हेल्प में मेरे को एक टीचर पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे को तो उनका बहुत अच्छा लगा। और इस बार मैथ के क्वेश्चन आए थे 3-4, वो मेरे सही भी हुए थे, तो आप उनको देख लेना। या फिर आप मैथ के लिए कहीं से कोई अच्छा सर मिल जाए तो आप कोचिंग ले लेना, या तो उत्कर्ष के ले लेना, अक्षय सर वगैरह हैं, कहीं से भी, पर मैथ ज़रूर कर लेना। मैथ रीजनिंग को छोड़ने का दिमाग का अगर ख्याल भी आ रहा ना तो उसको दिमाग से निकाल देना, ठीक है। अपनी बात करें साइंस, तो अगर आप साइंस के लिए ल्यूसेंट बुक अच्छी है, ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर दूसरा बात करें तो साइंस के लिए कलाम के नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप कलाम के नोट्स प्रीफर कर सकते हो। और एक ही, अगर आप चाहते हो कि एक ही जगह से हो जाए, तो एक जगह से कवर अप नहीं होंगे। दृष्टि की बुक आती हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो अपना
साइंस वाला। और इंडिया की पॉलिटी की बात करें तो इंडिया की पॉलिटी आपको दृष्टि की क्यों बुक आती है वहाँ से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से दे रखा है। इधर उधर मत फंसना, उसमें क्या पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं और बहुत अच्छे से पढ़ना। आजकल पॉलिटी के क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे पूछे जाते हैं लैंग्वेज वाले, तो आपको अपने नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है पॉलिटी की, कि जो दृष्टि की क्यों बुक है ना उसमें नोट्स के रूप में ही दे रखे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करे तो आप थोड़ा बहुत जैसे कोई भी टॉपिक उसमें से पढ़ रहे हो दृष्टि वाली मैगजीन से, तो उसको ये लक्ष्मीकांत वाली बुक आती है ना, इसमें से पढ़ लिया करना, आपके लिए सही रहेगा। बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी के लिए आरबीडी पब्लिकेशन की आती है एक सुभाष चारण सर की बुक। अभी पता नहीं वो मार्केट में आ भी रही है नहीं आ रही, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आप रीड के लिए भी दोगे सेकंड ग्रेड के लिए, अगर उसमें से ना वो 150 से 200 पन्ना की साइकोलॉजी है उसमें, उसको पढ़ लोगे आपके सारे एग्ज़ाम के लिए साइकोलॉजी तैयार है। आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अब कौन सा सब्जेक्ट बचा अपना, और क्या बचा, हाँ हिंदी बचा। हिंदी के लिए मानस पब्लिकेशन देख लेना, मानस पब्लिकेशन अच्छी बुक आती है, तो मानस पब्लिकेशन वाली हिस्ट्री देख लेना आप, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट करंट अफेयर की। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, तो करंट अफेयर के लिए आप अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी ले लेना, उससे बाहर कुछ नहीं जाता, ठीक है। अब की बार जितने भी क्वेश्चन आए थे वहीं से आए थे। हम लोग कभी कोई की मैगजीन लाते हैं, कभी कहीं से मैगजीन लाते हैं, ये गलतियाँ मत करना। वो मंथली आती है 25 रुपीज़ की मंथली वाली, उसमें राजस्थान का भी होता है, इंडिया का, वर्ल्ड का, सारे लेवल का करंट अफेयर होता है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए उसको ही पढ़ना, फिर मतलब आराम से हो जाती है। वो 60 पन्ने आते हैं पर डे का, एक मंथ का 2-3 पन्ने का डिसाइड करो तो आराम से हो जाता है अपना कवर, ठीक है। और भी कोई सब्जेक्ट बचा के हो गए, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। नहीं अभी तो मैं ये तो बता दूँ मेरा क्या रहा रिज़ल्ट। मेरा देखो सब्जेक्ट का बहुत अच्छा है स्कोर, लेकिन मेरा जो क्या बोलते हैं जीके वाला पेपर नहीं हुआ, क्वालिफाई नहीं हुआ वो। उसमें पता नहीं, आप देखना कि इंग्लिश वालों को बहुत टफ आया था पेपर। न जाने कितने बच्चे मेरे जैसे हैं जो सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जीके नहीं क्वालिफाई हो पा रहा। मेरा किन कारणों से क्वालिफाई नहीं हुआ उसका कारण है कि देखो मैंने एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं निकाले, तो मुझे ना एक फॉर्मेट समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन एक्चुअल में कहाँ से और कैसे पूछता है एग्जामिनर। अब जैसे कि मान लो राजस्थान की कृषि है, राजस्थान की कृषि में से बस 2 ही जगहों से क्वेश्चन आते हैं, एक तो उत्पादक जिले और एक किस्म, और हम उसको 30-40 पन्ने वो वैसे ही फलाना ढिमकाना ये और वो इन सब चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। लेकिन एग्जामिनर के 2 ही फिक्स पैटर्न है, आप देख लेना कोई भी पेपर उठा के अभी रीड के हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड का उसका फर्स्ट ग्रेड का हुआ है, सेकंड ग्रेड का हुआ है, उसमें फसलें और उनके उत्पादक जिलों के नाम पूछे जाते हैं या फिर उनकी किस्में पूछी जाती हैं, ठीक है। दूसरा मेरा सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है ना वो ये रहा नहीं होने का सिलेक्शन की। मैंने 1 महीने पहले दिमाग में ये सोच लिया कि एग्ज़ाम आगे जाएगा। ये अपने कोई उमेश सर हैं, उमेश शर्मा सर, उन्होंने बोल दिया था कि मैं जुबान ये मेरा प्रमाण, मैं उनकी बातों में आ गई थी। वो मेरे को गर्त में ढकेलने का काम किया था उसने। जितने उत्साह के साथ मेरी तैयारी थी और मैं आगे धीरे धीरे बढ़ रही थी, उतने ही डिमोटिवेट हो गई लास्ट में मैं। और आपको पता हो तो उसके लिए बहुत सारे आंदोलन वगैरह भी करे थे बच्चों ने, तो कुछ भी नहीं हुआ था इनका होना चाहना, और एग्ज़ाम ऑन टाइम ही हुआ था। तो आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना है कि पेपर आगे किसके का। अगर एक बार डेट डिसाइड हो गई तो मतलब आपको उसी डेट को मान के ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। इस चीज़ को तो दिमाग से निकाल देना है, ठीक है। तो मैं आपको जो चीज़ें समझाने वाली थी आई होप आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहूँ कि अगर आपको फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए या कुछ भी कोई भी बुक चाहिए या फिर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, कोई किसी भी तरीके की, अगर आप चाहो कि मैं शेड्यूल प्लान करूँ तो मैं सब कुछ आपको अवेलेबल करवा सकती हूँ यूट्यूब पे।